नमस्कार दोस्तों। थैंक्स फॉर द एनकरेजमेंट यू बीन गिविंग। प्लीज़ कीप इट गोइंग। दोस्तों, आप लोगों ने तेनाली रामाकृष्णा की कहानी तो सुने होंगे। लाइक बीरबल एंड अकबर, सिमिलरली तेनाली रामा विजयनगर साम्राज्य था तो उसमें महामंत्री था। तो उनका भी काफ़ी अच्छे अच्छे स्टोरीज है। तो एक स्टोरी आपको बताने का प्रयत्न करता हूँ। तो एक बार क्या हुआ था, एक गांव पे एक लड़का था, मेहनती था। तो वो शहर आया कि ये सोच के कि अच्छे से काम करेगा और पैसा इकट्ठा करेगा और गांव में जाएगा तो ही कैन लिव ए कंफर्टेबल लाइफ। तो ये सोच करके गांव शहर आया। तो शहर में बहुत अच्छा काम किया। तो 1 साल 2 साल बहुत मेहनत करके अच्छे से पैसे कमाए। सो करीब 1000 गोल्ड कॉइन्स का इकट्ठा किया। बट वो ठहरता था एक छोटी सी जगह से जहाँ पे सेफ नहीं था। तो उन्होंने क्या सोचा कि यार ये इसको कहाँ रखे। तो उनको लगा कि 1 और साल काम करेंगे तो और पैसा आ सकता है, तो और नाण्य आ सकता है। तो उसकी वजह से मैं गांव में जाके अपनी जो कोई भी व्यापार कर सकता हूँ या कोई भी बिजनेस ये कर सकता हूँ, खेती कर सकता हूँ। तो आई कैन लीव माई लाइफ कंफर्टेबल। तो किसी ने उनको सजेस्ट किया कि गांव में उस शहर में एक मुखिया होता है। उस समय तो बैंक वगैरह नहीं होता था। तो मुखिया होता है, वो सबका पैसा वगैरह रखते हैं। तो वो सेफ रहेगा, तो आप वहाँ रख दो। तो 1 साल 2 साल जब भी आप वापस जाओगे तो वो आपको वापस दे देंगे। तो ये लड़के को आया पसंद, तो बोला चल देखते हैं। तो गया मुखिया के पास और बोला कि ऐसा ऐसा है, मेरे पास अभी 1000 कॉइन्स है, तो कृपा करके आप इसको रखिए। तो 1 साल के बाद मैं आता हूँ तो आप मुझे दे दीजिए। तो मुखिया ने बोला ठीक है, हो जाएगा, आप रख के जाओ तो निश्चिंत रहो। तो ये लड़का गया। तो 1 साल और मेहनत किया, 1 2 1.5 साल आसपास। तो और पैसा कमाया। तो वापस आया मुखिया के पास, बोला कि मुखिया जी, तो मैंने जो आपको पैसा दिया था, नाण्य दिया था, 1000 नाण्य, तो आप मुझे वापस दीजिए। मैं आप ही ले करके मैं वहाँ गाँव जाना चाहता हूँ। तो मुखिया ने सीधा साफ कर दिया उसको कि नहीं, मैं तुम्हें पहचानता नहीं हूँ, तो कौन हो तुम, क्यों मांग रहे हो। ऐसा करके अपनी सिक्योरिटी को बोल करके उसको भगाया। तो बेचारा लड़का कुछ कर नहीं पाया। तो बाहर आया, जोर जोर से रो रहा था, उसको समझ में नहीं आता क्या करना है। तो इत्तेफाक से क्या हुआ कि वहाँ से तेनालीरामन गुजर गुजर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि ये लड़का जोर जोर से रो रहा था। तो पूछा तो क्या हुआ। तो ये लड़के ने पूरा वृत्तांत बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। तो तेनालीरामा ने बोला ठीक है, चलो एक काम करो, मेरा घर चलो। तो घर गया, तो वहाँ खाना वाना खिलाया और कान में कुछ बताया कि ऐसा करता है। तो अगले दिन क्या हुआ कि एक लेडी तो अपनी जो एक बॉक्स के अंदर बहुत सारा ज्वेलरी लेके मुखिया के घर गई। तो घर में वहाँ पे बोले कि मुखिया जी, मैं सुना है आप क्या सबका जो है ना, जो संपत्ति आप रखते हो ऐसे सेफ लॉकर। तो मेरा एक्चुअली हस्बैंड जो है ना, जो पति है, तो व्यापारी है, तो गांव गांव जाते हैं, तो शहर शहर जाते हैं तो सेल करने के लिए। तो यहाँ इतना सारा ज्वेलरी मेरे पास है तो मुझे अनसेफ लगता है, तो आप अपने पास रखिए, जब भी ज़रूरत पड़ा मैं आपसे ले लेते हैं। तो मुखिया ने देखा कि इतना सारा ज्वेलरी है, तो बोली ठीक है, रख देंगे, कोई बात नहीं है, आप रख के चले जाओ। बट वो लेडी ने बोली कि इतना सारा ज्वेलरी है तो मतलब उसका गारंटी क्या है, आप हम वापस आएंगे तो क्या गारंटी है, तो आप वापस दोगे। तो उसी समय क्या हुआ, ये लड़का जो था वो आ गया वहाँ पे। और आते ही मुखिया ने उसको बोला कि अरे भाई, तो मैं ढूंढ रहा था, तो तुम्हारे 1000 नाण्य तो अब तुमने दिया था ना, तो ये लो वापस। तो लड़के ने बोला नहीं नहीं नहीं, मैंने 2000 नहीं 2000 दिया था। तो मुखिया ने थोड़ा सोचा, फिर भी बोला ठीक है, देख ठीक है, तुमने बोला 2000, चलो तुम 2000 रखो। तो ऐसा करके 2000 का नाण्य दे दिया। तो लड़के ने उसको लेकर के वो चला गया। तो उसी समय क्या हुआ, वो जो जो लेडी थी, उनकी जो बेटा है, और बोला माँ कि बापू आ गए इधर से, तो और बहुत सारा संपत्ति लेके आया है तो गाड़ी पे, तो आप आ जाओ। वो बोल रहा है कि अभी कहीं नहीं जाने की ज़रूरत है, बहुत इतना सारा संपत्ति लेके आए। तो वो लेडी ने बोला अरे अरे, ऐसा अच्छा हुआ। फिर उनको बोला क्षमा चाहती हूँ कि अभी मैं घर जा सकती हूँ, क्योंकि हस्बैंड मेरा आप साथ में रहने वाले हैं, तो ये मैं रख सकती हूँ। ऐसा करके वो डब्बा भी, जो ज्वेल बॉक्स था, उसको लेके वापस चले गए। तो इस कहानी में हमें क्या सीखने को मिलता है। सो 2 चीज़ें, अगर हम किसी को धोखा देना चाहते हैं
धोखा देंगे तो बी अश्योर दैट उसके डबल हमें नुकसान हो सकता है। तो इसलिए आई एम श्योर तो धोखा देने का मतलब ही नहीं बनता है। दूसरा है कि धोखा भी दे रहा था बट उसको 1000 नाणय मिल रहा था, तो अभी उसको झोली देखने के चक्कर में क्या हुआ कि उसको आशा इतना सारा दुर्बुद्धि आया और उसको लगा कि यार इतना सारा संपत्ति मिलने वाला है तो ये 1000 छोड़ देते। तो ऐसा करके तो जो भी मिलने वाला था, जो भी था उसके पास, वो भी चला गया। सो आई सिंसियरली होप दिस स्टोरी एंड दिस मैसेज इज अप्रिशिएट बाय ईच वन ऑफ यू। अगर आपको पसंद आए, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब।